अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल KH ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3। तो एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले उसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं। रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स। कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास रेडिकल क्या होता है और रेडिकेंट क्या होता है। इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, अगर n आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो 1 से बड़ा है और a आपके पास कोई रियल नंबर है, देन एनी रियल नंबर x सच दैट x की पावर n इज इक्वल्स टू a इज कॉल्ड द nth रूट ऑफ a। x की पावर n अगर आपके पास a के इक्वल है तो इसको आप पढ़ते हो nth रूट ऑफ a। nth रूट ऑफ a कैसे पढ़ते हो? देखिए, अगर आपके पास लिखा हो x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a, तो आप स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करते हैं? दोनों तरफ पावर 1/2 ले लेते हैं। जब दोनों तरफ पावर 1/2 लेंगे तो आपके पास यहाँ a के ऊपर पावर 1/2 आ जाएगी और x के ऊपर से खत्म हो जाएगी। तो इसको आप पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, आपके पास अगर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a लिखा हुआ है तो ये आपके पास पढ़ा जाता है स्क्वायर रूट ऑफ a। अगर यहाँ पे पावर 3 हो और पावर 3 आपने ख़त्म करनी है तो कैसे ख़त्म करेंगे? दोनों तरफ पावर 1/3 लेंगे। जब दोनों तरफ पावर 1/3 लेंगे तो ये आपके पास क्यूब रूट ऑफ a आ जाएगा। इसी तरह उसने कहा कि अगर आपके पास xn इज इक्वल्स टू a लिखा हुआ है, x की पावर n इज इक्वल्स टू a, तो ये बेसिकली आपके पास nth रूट कहलाता है a का। और इसको सिम्बॉलिकली कैसे लिखते हैं कि आप x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के बाहर n डालें और अंदर आपने अपना रियल नंबर लिखना है जो कि आपका a है। या फिर आप ऐसे लिख लें कि x इज इक्वल्स टू a की पावर 1/n लिख लें, जैसे मैंने आपको लिख के दिखाई है। a की पावर 1/n लिख लें या आप स्क्वायर रूट डाल के बाहर अपना n लिख लें। इन रेडिकल स्क्वायर रूट a द सिंबल स्क्वायर रूट इज कॉल्ड द रेडिकल साइन। अब वो क्या कह रहा है कि इस वाली टर्म में आपका जो ये स्क्वायर रूट का साइन है ये आपका रेडिकल साइन है। n जो है उसको आप कहते हैं इंडेक्स। ठीक है, n आपका कहलाता है इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। और जो रियल नंबर a आपका रेडिकल साइन के अंदर है उसको आप कहते हैं रेडिकेंट। अब वो क्या बता गया आपको कि ये जो सिंपली आपने स्क्वायर रूट का साइन डाला हुआ है इसको कहते हैं रेडिकल साइन। इसके अंदर जो आपने a लिखा हुआ है ये है आपका रेडिकेंट। यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी आपकी टर्म लिखी होगी उसको आप रेडिकेंट कहेंगे। जो आपका स्क्वायर रूट का साइन है उसको आप रेडिकल साइन कहते हैं। और ये बाहर जो भी लिखा होगा वो आपका इंडेक्स कहलाएगा उस रेडिकल का। आगे उसने नोट दिया है कि स्क्वायर रूट a और बाहर उसने लिखा हुआ है 2 इज यूजुअली रिटन एज स्क्वायर रूट a। वो कह रहा है कि अगर आपका इंडेक्स जो है वो 2 है तो हम 2 यहाँ लिखते नहीं है। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि इन जनरल आपके स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है कि उसके ऊपर पावर 1/2 है। ठीक है, स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है कि इसकी पावर 1/2 है। तो यहाँ 2 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप खाली a के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन डालें तो उसका भी मतलब यही होता है कि स्क्वायर रूट के बाहर जो आपकी इंडेक्स है वो 2 ही है। हाँ, अगर 3 हो तो फिर आपको यहाँ लिखना पड़ता है 3। अगर 4 है तो यहाँ लिखना पड़ता है 4। अगर 5 है तो लिखना पड़ता है 5 एंड अप टू सो ऑन। लेकिन 2 के लिए नहीं लिखते। और ये 1 कभी भी नहीं होगा क्योंकि उसने डेफिनेशन में ही कह दिया n आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है जो आपका ग्रेटर देन 1 है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ग्रेटर देन 1 के लिए आप रेडिकल्स डिस्कस करते हैं। a आपका कोई भी रियल नंबर होगा और वो आपका nth रूट ऑफ a कहलाएगा। अगर आपका यहाँ n की जगह पे 3 लिखा होगा तो आप क्यूब रूट पढ़ेंगे। अगर 4 लिखा होगा तो 4th रूट पढ़ेंगे। अगर 5 लिखा होगा आप 5th रूट पढ़ेंगे। और अगर आपका n लिखा होगा तो आप nth रूट पढ़ेंगे। n उसने जर्नली लिखा हुआ है। उसके बाद हमने देखा कि हमारा रेडिकल क्या था। इस रेडिकल साइन, ये जो साइन है इसको हम रेडिकल साइन कहते हैं। n हमारा इंडेक्स है और इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो हमारा रेडिकेंड होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं डिफरेंस बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
आपकी रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या फ़र्क है। रेडिकल फॉर्म में आप रेडिकल साइन यूज़ करते हैं, यानी कि ये स्क्वायर रूट वाला साइन यूज़ करते हैं। रेडिकल फॉर्म में आप रेडिकल साइन यूज़ करते हैं। x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a और बाहर आपका इंडेक्स n है। इसको अब आप स्क्वायर रूट a नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर n 2 हो तो हम स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। तो इसको आप पढ़ोगे x इज इक्वल टू रूट a और बाहर आपके पास इंडेक्स है n इज अ रेडिकल फॉर्म। यह आपके पास रेडिकल फॉर्म है। जैसे उसने यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ x लिखा है, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा है, ये आपके पास एग्जांपल्स हैं रेडिकल फॉर्म की। लेकिन अगर इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो आप रेडिकल साइन की बजाय अपना एक्सपोनेंशियल साइन यूज़ करोगे। एक्सपोनेंशियल कहते हैं मतलब पावर की शक्ल में लिख दो। एक्सपोनेंशियल इज यूज इन प्लेस ऑफ रेडिकल। तो आपके रेडिकल की जगह पे क्या यूज़ होगा, एक्सपोनेंट्स यूज़ होंगे, यानी कि पावर की शक्ल में अगर आप उसको लिख दें तो वो आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, और अगर आप रेडिकल साइन की मदद से लिखेंगे तो वो आपकी रेडिकल फॉर्म होगी। अभी देखें उसने लिखा है x इज इक्वल टू a की पावर 1/n, ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। x की पावर 3/2 या आपके पास है z की पावर 2/7, ये सारी आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स हैं। ठीक है, उसने देखिए पावर की शक्ल में लिख दिया बजाय इस शक्ल में लिखने के। रेडिकल साइन डाले बगैर उसने पावर की शक्ल में लिख दिया, तो इसको आप कहोगे कि ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल, कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास रेडिकल की कि ए बी अगर आपके पास बिलोंग कर रहा है आर से और एम एन आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, देन आपने पहले भी देखा था कि उसने डेफिनेशन में कहा था एन आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे आप नेगेटिव नंबर्स नहीं ले सकते। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड एम एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, देन nth रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू nth रूट ऑफ ए nth रूट ऑफ बी। यानी कि आपका ये जो रेडिकल साइन है इसको आप अंडर मल्टीप्लिकेशन अलग अलग कर सकते हो, ए पे अलग कर लो, बी पे अलग कर लो। और क्योंकि जो आपका nth रूट है ये आपका ए पे भी है और बी पे भी है, तो n जो है वो दोनों के साथ आएगा। इसी तरह डिवीजन में भी आप अपना रेडिकल साइन सेपरेट कर सकते हैं। ये आपका बन जाएगा nth रूट ऑफ ए ओवर nth रूट ऑफ बी, क्योंकि ये रेडिकल साइन ये जो आपका nth रूट है ये ए पर भी है ये बी पर भी है, तो इसको अलग अलग करके लिखा जा सकता है। उसके बाद आपके पास है nth रूट ऑफ ए, तो इसको आप कंबाइन करके लिख सकते हैं, बजाय इसके कि दो दफ़ा रूट डालें, आप एक ही दफ़ा रूट डाल लें, तो इसको आप लिख सकते हैं एन एम रूट ऑफ ए। और अगर आपके पास है nth रूट ऑफ ए की पावर m, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि nth रूट ऑफ ए और फिर उसके ऊपर पावर m डाल लें। मतलब पावर आपके नंबर के ऊपर है या आप अपने रेडिकल साइन के बाहर डाल लें, एक ही बात है। नेक्स्ट है जी nth रूट ऑफ ए की पावर n, तो ये आपके पास a के इक्वल होगा। ये कैसे a के इक्वल होगा, देखें जी आपके पास लिखा हुआ है a की पावर n है और उसका nth रूट है। nth रूट का क्या मतलब है कि इसके ऊपर पावर कितनी है, 1/n। ठीक है, तो ये n आपका इस n से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास a आ जाएगा। यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं आप। देखें जी अगर कोई चीज़ हमारे पास इस साइन में है ना, इस साइन को हम पढ़ते हैं रेडिकल साइन, इसके बाहर जो नंबर लिखा होगा वो आपका उतना रूट होगा। अगर 2 लिखा होगा तो स्क्वायर रूट है, 3 लिखा होगा तो आप क्यूब रूट पढ़ेंगे। जनरली हम लिखते हैं nth रूट। अंदर जो नंबर है वो आपका कोई रियल नंबर होता है, तो ये जो अंदर वाला लिखा होता है इसको हम पढ़ते हैं रेडिकेंट। ये जो आपके पास साइन है ये आपका है रेडिकल साइन। ठीक है जी, और ये जो आपका बाहर लिखा होता है इसको हम पढ़ते हैं इंडेक्स। अब उसने कहा है कि रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या फ़र्क है कि आप इसको रूट n को ऐसे लिख लो, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है,
कौन सी फॉर्म हो जाएगी, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी। तो आपके पास अगर खाली ये वाला सिंबल डला हुआ है तो इसका मतलब क्वाइट ऑब्वियस है कि इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है उसकी पावर 1/2 है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्वाइट ऑब्वियस है कि पावर 1/2 है। अगर यहाँ बाहर लिखा हुआ है 3, अंदर जो मर्जी है आपके पास, ठीक है, अंदर आपके पास जो मर्जी है, बाहर लिखा हुआ है 3 तो इसका मतलब है पावर 1/3 है। तो ये वाली फॉर्म आपकी रेडिकल फॉर्म है और ये वाली फॉर्म आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब आगे आता है कि जी nth रूट ऑफ an आपके पास a के इक्वल कैसे है। आपके पास है जी nth रूट ऑफ an, तो देखें जी ये an है और इस हिस्से का ये जो आपके पास ये चीज़ है इसका क्या मतलब है कि इसके ऊपर पावर कितनी है, 1/n, ठीक है। 3 था तो मतलब था 1/3 है, n है तो मतलब 1/n है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 1। इसके अलावा आपने कुछ प्रॉपर्टीज देखी हैं कि आपके पास लिखा हुआ है nth रूट ऑफ a की पावर m, तो ये पावर आप a के ऊपर डाल लें या आप अपना nth रूट लिख के इस सारे के ऊपर पावर m डाल लो, एक ही बात है। फिर आपने देखा कि अगर आपके पास लिखा हुआ है a/b का nth रूट, तो ये बेसिकली nth रूट a पर भी है और b पर भी है, तो इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हो कि nth रूट ऑफ a ओवर nth रूट ऑफ b। सेम इसी तरह अगर आपके पास लिखा हुआ है nth रूट ऑफ ab, तो इसको भी आप सेपरेट करके लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय nth रूट ऑफ b, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी। अब आगे इसने कहा राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। आपने रेडिकल एक्सप्रेशंस को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी कि रेडिकल का साइन खत्म करना है। तो देखें जी -8 के ऊपर उसने लिखा हुआ है 5th रूट ऑफ -8, तो -8 के ऊपर उसने ये वाला साइन खत्म करके पावर डाल दी 1/5। नेक्स्ट है जी क्यूब रूट ऑफ x की पावर 5, तो देखें जी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास है क्यूब रूट ऑफ x की पावर है जी 5, ठीक है। अभी आपके पास x के ऊपर पावर 5 है और क्यूब रूट का मतलब है कि इसके ऊपर पावर कितनी है, 1/3, ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, x की पावर 5 1s are 5, 5 1s are 5/3, ये आपके पास आ जाएगी x की पावर 5/3। दूसरा आप इस पे यहाँ वो प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं जो आपने अभी पढ़ी है कि आपके पास x की पावर 5/3 है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आप इसको तो हम देख रहे थे कि x की पावर 5 क्यूब रूट ऑफ x की पावर 5 आपके पास x की पावर 5/3 कैसे आता है। तो इसका एक मेथड तो आपको बता दिया, दोबारा रिवाइज कर देती हूँ कि अगर आपके पास है x की पावर 5/3 तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि ये आपके पास है x की पावर 5 और इस सारे के ऊपर आपके पास पावर है 1/3। जब आप अपना रेडिकल साइन को एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे तो वो आपके पास ये जो आपके पास 3 लिखा हुआ है ये 1/3 की शक्ल में आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा x की पावर 5 1s are 5
5/3, तो ये आ जाएगा जी 5/3। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका हम देख रहे थे कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास लिखा है x की पावर m और बाहर लिखा है n, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि nth रूट ऑफ x और इस सारे की पावर m। ठीक है, अगर आप इस मेथड से करना चाहते हैं तो आपके पास है जी x की पावर 5 और बाहर आपके पास लिखा हुआ है 3, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये आपके पास आ जाएगा x की पावर 5। ठीक है, पावर हमने बाहर निकाल ली, ये आपका क्यूब रूट ऑफ x और ये पावर आ गई 5। अब इस क्यूब रूट का क्या मतलब है कि इस x के ऊपर पावर कितनी है 1/3 और बाहर आपका ये 5 लिखा हुआ है, ये 5 साथ वैसे ही बाहर आ जाएगा। अभी भी जब आप पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो 1 है इसने मल्टीप्लाई होना है 5 से, नीचे 3 वैसे ही। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये भी आपके पास बन जाएगा x की पावर 5/3। नेक्स्ट है आपके पास y की पावर 3/4। अब उसने आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया और रेडिकल फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। देखें जी रेडिकल फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपके पास है y की पावर 3/4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y की पावर 3 और इस सारे की पावर 1/4। ठीक है, आपको पता है आपके पास अगर लिखा हुआ है 3/4 तो इसको आप लिख सकते हो 3 × 1/4। ठीक है, 3 × 1/4 का मतलब 3/4 ही है। तो मैंने यहाँ पे यही काम किया, मैंने y के ऊपर ये पावर डाली 3 और उस सारे के ऊपर मैंने पावर डाल दी 1/4। ठीक है, तो जब आप इसको अपने रेडिकल साइन में चेंज करेंगे तो आप कैसे रेडिकल साइन में चेंज करेंगे, आप लिखेंगे y की पावर 3 और ये जो आपका डिनोमिनेटर होता है ये आपके रेडिकल का इंडेक्स बन जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 4th रूट ऑफ y का क्यूब। या ऐसे लिख लें, या आप अगेन अपनी वही प्रॉपर्टी यूज़ कर लें कि आप y की पावर जो 3 है उसको आप अपने रेडिकल साइन के बाहर डाल लें। जैसे हमने इसमें आपको बताया था कि आप x की पावर m जो है उसको आप अपने रेडिकल साइन के बाहर भी डाल लो तो एक ही बात है। आप nth रूट ऑफ x की पावर m लिख लो या nth रूट ऑफ x और उस सारे की पावर m लिख लो, एक ही बात है। तो यहाँ पे हमने यही प्रॉपर्टी यूज़ की है कि आपके पास ये आया था 4th रूट ऑफ y का क्यूब, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4th रूट ऑफ y और इस सारे की पावर आपके पास 3। ठीक है, तो आपकी बुक वाले ने भी देखें कहा है या तो आप ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, दोनों तरीके से एक ही बात है। नेक्स्ट आपके पास है x की पावर -3/2। नेक्स्ट है जी x की पावर -3/2। अब इसको भी आप ऐसे लिख लें कि आप x की पावर -3 अलग कर लें और इस सारे के ऊपर पावर आ जाएगी 1/2। अब आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपके रेडिकल का इंडेक्स बन जाएगा। आपका ये जो डिनोमिनेटर है ये आपके रेडिकल का इंडेक्स बन जाएगा।
अब आपको शुरू में भी बताया था कि अगर आपके पास खाली स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है, यहाँ जो भी लिखा हुआ है उसकी पावर 1/2 ही है। तो यहाँ पे आपको 2 लिखना जो है वो ज़रूरी नहीं होता। अगर आप 2 नहीं भी लिखते तो क्वाइट ऑब्वियस है कि यहाँ पर 2 ही है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जस्ट ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर -3। नेक्स्ट आप उसने फिर वही प्रॉपर्टी यूज़ किया कि ये -3 आप इसके अंदर लिख लें या इस सारे के बाहर लिख लें, एक ही बात है। तो अगर आप बाहर लिखना चाहते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा x और इस सारे की पावर -3। आगे उसने कहा अब आपने सिंप्लीफाई करना है 16x की पावर 4 y की पावर 5। ठीक है जी, 16x की पावर 4 y की पावर 5 और बाहर आपका इंडेक्स दिया हुआ उसने 3। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखें जी कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। 16x की पावर 4 y की पावर आपके पास है 5 और यहाँ बाहर आपके पास लिखा हुआ है 3। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपका नंबर है ना उसके आपने बना लेने फैक्टर्स। तो 16 के फैक्टर्स बना लें, आपके पास आ जाएगा 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार, 2 1 जार। तो कितने 2 आए हैं आपके पास? 1 2 3 4। तो आप यहाँ पे लिख लें जी आपके पास 4 2 आए हैं, 1 2 3 4 आपके पास 2 आए हैं, साथ आपके पास है x की पावर 4 और y की पावर 5 और यहाँ आपके पास लिखा हुआ है 3। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ अपने इंडेक्स पे गौर करना है। जितना आपका इंडेक्स होगा उतनी पावर्स आपने 2 की इकट्ठी कर लेनी है, उतने 2 आपने इकट्ठे कर लेने हैं, बाकी आपने वैसे ही रहने देने। तो ये 3 2 मैंने इकट्ठे कर लिए और बजाय इसके 3 दफ़ा इसको लिख दी मैंने 2 के ऊपर लिख दी पावर 3। बाकी मेरे पास एक ये 2 बच गया। इसी तरह मेरा इंडेक्स 3 है और यहाँ x के ऊपर पावर है 4। तो आपने x की 3 पावर्स अलग कर लेनी है। बाकी कितनी पावर रह गई x की? 1 रह जाएगी। इसी तरह y की आपके पास 5 पावर्स हैं, 3 पावर्स आपने अलग कर लेनी है, बाकी आपके पास रह जाएंगी 2। तो y की 3 पावर्स अलग कर ली, बाकी आपके पास रह गई y की 2 पावर्स और यहाँ आपके पास है जी 3। अब आपने क्या करना है, सबके ऊपर अपना ये रेडिकल साइन जो है वो अलग अलग कर देना। 2 की पावर 3 के ऊपर भी अलग कर दिया, मल्टीप्लाई बाय इस 2 के ऊपर भी अलग कर दिया, मल्टीप्लाई बाय आगे मेरे पास x की पावर 3 है, इसके ऊपर भी अलग कर लिया, मल्टीप्लाई बाय आगे खाली x है उसके ऊपर भी अलग कर लिया, मल्टीप्लाई बाय y की पावर 3 है उसके ऊपर भी अलग कर लिया, मल्टीप्लाई बाय y का स्क्वायर है उसके ऊपर भी अलग कर लिया। अब आप डाल दें, आपका इंडेक्स क्या है 3 है, तो 3 आपने सबके बाहर डाल देना है। इसके बाहर भी डाल दिया, 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 इसके बाहर भी डाल दिया और इसके बाहर भी डाल दिया।
एक छोटी सी कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूं कि यहाँ x की पावर 4 थी, 3 पावर्स हमने अलग की और 1 पावर अलग कर ली, तो 3 पावर्स ये अलग की हैं और ये चौथी पावर है आपके पास। ये x है, ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अब आप इसको अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 2 की पावर 3, और जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये पावर आ जाएगी 1/3। अभी आपने सिर्फ उनको छेड़ना है जिनके अंदर भी पावर 3 है और बाहर इंडेक्स भी 3 है। वो एक आपके पास ये है, एक आपके पास ये है और एक आपके पास ये है, ठीक है। अब मैं ये वाला लिखने लगी हूँ। आपके पास है x की पावर 3 और इसके बाहर भी पावर कितनी है, 1/3। इसी तरह आपके पास है y की पावर 3 और इसके बाहर भी आपके पास है पावर 1/3। अब बाकी आपके पास क्या बच गया, एक आपके पास ये बच रहा है, एक ये बच रहा है, एक ये बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो आप देख रहे हो कि ये कैंसिल हो रही है, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 3 है, कैंसिल नहीं हो सकती। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, कैंसिल नहीं हो सकती। यहाँ पावर 3 है, यहाँ 2 है, कैंसिल नहीं हो सकती। तो आपने एक ही अपना रेडिकल का साइन डालना है, उसके अंदर आपने सारा कुछ लिख देना है। 2 है, 2 लिख दिया, और क्या था, x है, x भी लिख दिया, और क्या है, y का स्क्वायर है, y का स्क्वायर भी लिख दिया। और इन सब के बाहर इंडेक्स आपका क्या डला हुआ है, 3, तो ये इन सब के बाहर इंडेक्स मैंने 3 डाल दिया। तो अब मेरे पास क्या बना, 2xy, 2xy, और ये आपके पास आ गया जी 2xy का स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास है जी क्यूब। तो आप देखें आपकी बुक में भी यही आंसर है, 2xy स्क्वायर का क्यूब। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने लगे अपनी एक्सरसाइज 2.3। उसने कहा राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। आपने रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल में लिखना है, एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इनटू रेडिकल, और हर एक्सपोनेंशियल को आपने रेडिकल नोटेशन में लिखना है। डू नॉट सिंप्लीफाई, उसने कहा आपने सिंप्लीफाई नहीं करना। तो 4 पार्ट्स हैं, तो देखें जी सॉल्व करने लगे हम। सबसे पहला पार्ट है आपके पास, बस आपने रेडिकल को एक्सपोनेंट में लिखना और एक्सपोनेंट को रेडिकल में। -64, और यहाँ पे आपके पास है जी 3। यह आपके पास पार्ट नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 हम करने लगे हैं, ठीक है जी। आपने क्या करना है, ये हो जाएगा -64, और जब आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये पावर हो जाएगी 1/3। बस, उसने कहा आगे सिंप्लीफाई नहीं करना, बस आपने चेंज ही करना, कर दिया चेंज। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है आपके पास, 2 की पावर है 3/5। अब ये उसने एक्सपोनेंशियल में दिया हुआ है, आपने उसको रेडिकल साइन की शक्ल में लिखना है। तो देखें जी कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकती हूँ ऐसे कि मेरे पास है 2 की पावर 3 और इस सारे की पावर है मेरे पास 1/5। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं ये 3/5 लिखा हुआ है, तो 3/5 को मैं लिख सकती हूँ 3 × 1/5, ठीक है। तो मैंने यही काम किया, 2 के ऊपर पावर 3 मैंने रहने दी, और ये जो 1/5 थी इसको मैंने बाहर लिख दिया। ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब 3 1/5 से मल्टीप्लाई होगा आपके पास वापस 3/5 ही आ जाएगा। तो ये जी आपके पास आ गया 2 का क्यूब, और ये जो आपका डिनोमिनेटर होता है ये क्या बन जाएगा आपका रेडिकल का इंडेक्स। तो ये आपके पास बन जाएगा 5th रूट ऑफ 2 का क्यूब, ठीक है। ये आंसर है। पार्ट नंबर 2 भी हो गया। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ।
पार्ट नंबर 3 क्या है आपका, -7 की पावर है 1/3। इसमें तो कुछ भी नहीं करना, इसको तो आप आराम से ही रेडिकल में लिख सकते हैं -7, और जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका इंडेक्स बन जाएगा। अगर यहाँ 1 के अलावा कुछ और होता तो फिर हम उसको ब्रेक करते, जैसे यहाँ पे ब्रेक किया था। जब ये लिखा ही 1/, की शक्ल में हुआ तो आपको पता है जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका इंडेक्स बन जाएगा। अब लास्ट पार्ट है आपके पास, पार्ट नंबर है 4, y की पावर है -2/3। अब आपने बिल्कुल जैसे ये किया वैसे ही आपने करना है। इसको आप लिख लें कि ये आपके पास है y की पावर -2, और बाकी आपके पास कितनी रह जाएगी 1/3। अब आप इस 1/3 को जब रेडिकल में चेंज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा y की पावर -2, और जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका बन जाएगा इंडेक्स, एंड दैट्स ऑल। नेक्स्ट है जी, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। वो कह रहा है आपने बताना है कि आपकी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। देखिए यहाँ पे उसने लिखा है 5 की पावर 1/5। आपको पता है जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका क्या बन जाता है, रेडिकल का इंडेक्स। तो यहाँ उसने 5 नहीं लिखा, आपका रेडिकल के बाहर उसने इंडेक्स तो लिखा ही नहीं, तो ये आपके पास क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट है जी 2 की पावर 2/3। तो देखते हैं जी इसको सॉल्व करके। आपके पास है 2 की पावर 2 की पावर है आपके पास 2/3। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए जी जब आप इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आपने इसको चेंज करना है रेडिकल में। आप इसके लिखेंगे 2 की पावर 2, इस सारे की पावर है आपके पास 1/3। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर, और बाहर आपके पास आ जाएगा जो आपका डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा आपका इंडेक्स। और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 4, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है जी, 2 का स्क्वायर आपका था 4, और यहाँ बाहर आपके पास आ गया 3। तो आप देखिए उसने आपके पास ये लिखा है क्यूब रूट ऑफ 4, तो ये आपके पास ट्रू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है जी 49 का स्क्वायर रूट। देखें जी लिखा है 49। आपको पता है 7 7 का 49 होता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ये क्या बन जाएगा 7 का स्क्वायर, और बाहर आपके पास है स्क्वायर रूट। अब आपको बताया था कि अगर आपके पास ये लिखा हुआ है, इस तरह से साइन डला हुआ है, इसका मतलब है इसकी पावर कितनी है 1/2। कितनी पावर है 1/2। यहाँ 2 लिखा होना ज़रूरी नहीं है। साफ जाहिर है कि अगर आपके पास खाली रेडिकल का साइन है तो यहाँ पे आपका इंडेक्स 2 ही है। ठीक है, तो जब आप इसको अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, आपके पास है ये 7 का स्क्वायर, और इस सारे की आपके पास पावर है 1/2। ठीक है, जब यहाँ कोई नंबर नहीं है इसका मतलब है कि यहाँ 2 है। ठीक है, तो जब आप चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ये बन जाएगा 1/2। ये और ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया 7। उसने क्या लिखा है स्क्वायर रूट 7, तो ये तो आपका हो गया फॉल्स। नेक्स्ट है आपके पास x की पावर 27, और बाहर उसने इंडेक्स दिया हुआ है 3। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं हम। आपके पास है x की पावर 27, और बाहर उसने लिखा हुआ है इंडेक्स 3।
अब जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो आप लिखेंगे x की पावर 27 और इस सारे की आपके पास पावर है 1/3। ये आपके पास हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 3 9 ज़ा 27। तो आपके पास क्या आ गया, ये तो आ गया x की पावर आपके पास क्या आ गया, ये x की पावर आ गई है 9। ठीक है जी, x की पावर आ गई है 9। यहाँ उसने क्या लिखी है x की पावर 3। ये अगेन आपके पास क्या है, फॉल्स। अब वो कह रहा है आपने सिंप्लीफाई करना है फॉलोइंग रेडिकल्स को। अब आपने सिंप्लीफाई करना है, तो चलें जी -125 और बाहर आपके पास इंडेक्स है 3। अब हम सॉल्व करने लगे हैं। आपके पास है -125 और यहाँ पे इंडेक्स आपके पास है 3। अब जब सिंप्लीफाई करना है तो आपने क्या करना है, जब आपको नंबर दिया होगा उसकी आपने कर लेनी है फैक्टराइजेशन। कर लें जी, 125 है, 5 25 ज़र 5 5 ज़र और 5 1 ज़र। ठीक है, 3 आपके पास 5 आए हैं, माइनस का साइन आपने वैसे ही रखना है और आपने लिख देना है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 3 दफ़ा आपने लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दें और यहाँ आपके पास इंडेक्स है 3। उसके बाद आपको बताया कि आपने इंडेक्स देखना है, जितना आपका इंडेक्स होगा उतनी नंबर्स को आपने कंबाइन कर लेना है। तो 3 इंडेक्स है आपका, तो आपने 3 5 को कंबाइन कर लेना है। अब आपके पास 5 हैं ही 3, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। आपने लिख देना 5 की पावर आपके पास है 3 और बाहर भी है जी 3। अब इस रेडिकल को आप चेंज कर लें अपने एक्सपोनेंट में। तो कैसे चेंज करेंगे, -5 के ऊपर पावर है 3 और इस सारे के ऊपर पावर कितनी है, 1/3। ये 3 आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आ गया -5। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 4th रूट ऑफ 32। फोर्थ रूट ऑफ 32। अगेन जो भी नंबर आ रहा है उसकी आपने कर लेनी है फैक्टराइजेशन। तो कर लें जी फैक्टराइजेशन 32 की। आपके पास आ जाएगा 2 16 ज़ार, 2 8 ज़ार, 2 4 ज़ार, 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। गिन लें जी आपके पास कितने 2 आए हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आप 5 टाइम्स अपना 2 लिख लें। 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 लिख लिया और बाहर आपके पास है 4। इंडेक्स कितना है आपके पास, 4। ठीक है, अब आपने अपना इंडेक्स देखना है। जितना आपके पास इंडेक्स है उतने 2 आपने इकट्ठे कर लेने हैं, बाकी जो रह जाएंगे उसको वैसे ही रहने दें। 1 2 3 4 यहाँ तक आपने 2 अपने कंबाइन कर लेने हैं।
तो ये आपके पास जब कंबाइन करेंगे आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 4। बाकी कितना बच गया, एक 2 बच जाएगा, उसको वैसे ही रहने दें। और यहाँ पे पावर है 4। ठीक है, आपका इंडेक्स कितना था, 4। अब जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2, इस सारे के ऊपर आपकी पावर आ जाएगी 1/4। अब ये जो आपका 1/4 है ये इस 2 की पावर 4 पे भी है, ये इस 2 के ऊपर भी है, तो अलग अलग कर लें। ठीक है, ये 2 की पावर 4 पे भी आपकी पावर 1/4 है, और ये जो दूसरा 2 है आपके पास उसके ऊपर भी पावर 1/4 है। तो आप देख सकते हैं ये 4 तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, 2 बचा। और ये 2 की पावर 1/4 लिखा हुआ, तो इसको आप वापस रेडिकल में चेंज कर लें। तो कैसे चेंज करेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो आपका यहाँ पे इंडेक्स बन जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 × 4th रूट ऑफ 2। नेक्स्ट आपका जी पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 है जी 3/32, और बाहर इंडेक्स उसने दिया हुआ 5। आपके पास है 3/32, और बाहर उसने आपको इंडेक्स दिया हुआ है 5। ठीक है, अब आप देखो 3 के अगर आप फैक्टर्स बनाओगे भी तो 3 और 1 ही आएगा। ठीक है, वो 3 ही रहेगा, उसके फैक्टर्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप इस 3 को एज इट इज़ रहने दो, सिर्फ आप 32 के फैक्टर्स बना लो जो आपने अभी बनाए थे। आपके पास आया था 2, 2 आपने देखा था 5 टाइम्स आया था, 3, 4, 5। ठीक है, 32 के अभी आपने फैक्टर्स निकाले हैं, आपके पास 2 आया था 5 टाइम्स, और यहाँ आपके पास लिखा हुआ है 5। अब अगेन ये आपका 5 जो है ये 3 पे भी है और इन सारों के ऊपर भी है। तो आपने अपना इंडेक्स देखना होता है, जितना आपका इंडेक्स होगा उतनी पावर्स आपने इकट्ठी कर लेनी है जो भी आपके पास नंबर है। अब ये 3 तो एक ही दफ़ा है, ये तो वैसे ही आ जाएगा। ये 3 तो आपका आ जाएगा वैसे ही। नीचे आपके पास 2 की 5 पावर्स हैं, और आपको इकट्ठी कितनी करनी है, 5 ही करनी है। तो ये मैंने पाँचों की पाँचों इकट्ठी कर ली, और यहाँ मेरे पास बाहर है 5। अब अगेन ये जो आपका इंडेक्स 5 है ये इस 3 पे भी है और इस 2 की पावर 5 पे भी है। तो इसको आप चेंज कर लो अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 3/2 की पावर 5, और जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करोगे तो ये आ जाएगा 1/5। अब आपको पता है कि ये आपका 1/5 इस 3 के ऊपर भी पावर है, और ये पावर 1/5 आपकी 2 की पावर 5 के ऊपर भी है। अलग अलग कर लें, इस 3 के ऊपर भी आ जाएगी आपकी पावर 1/5, और जो नीचे आपके पास है 2 की पावर 5, इसके ऊपर भी आपकी पावर आ जाएगी 1/5। ठीक है जी, ये भी हमारा 5 है, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपके पास आया जी 3 की पावर 1/5, और नीचे आपके पास आया 2। अब ये 3 की पावर 1/5 लिखने से बेहतर है कि आप इसको दोबारा अपने रेडिकल साइन में चेंज कर लें। तो जो आपका डिनोमिनेटर है पावर का वो आपका बन जाएगा इंडेक्स, और नीचे आपके पास 2 जो है वो वैसे ही। ये जी आपके पास आंसर है।
नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है -8/27 और उसके ऊपर आपके पास इंडेक्स दिया हुआ है 3। -8/27 और इसके ऊपर उसने आपको इंडेक्स दिया हुआ है 3। अब आप फैक्टर्स बना लें। एक नंबर 8 है, 8 के बनाएंगे तो आ जाएगा जी 2 4s are 2 2s are 2 1s are। ठीक है जी। इसी तरह 27 के बना लें। 3 9s are 3 3s are 3 1s are। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लें। माइनस का साइन आपके पास वैसे ही रहेगा। 8 के आपके पास आए हैं 2 2 और 2। इसी तरह आपके पास 27 के आए हैं 3 3 और 3 और बाहर आपका इंडेक्स है 3। अब मैंने आपको बताया पहले भी कि आपने अपने इंडेक्स की तरफ गौर करना है। जितना आपका इंडेक्स होगा उतनी ही आपने पावर्स अपने नंबर की कंबाइन कर लेनी है। तो आपने देखा आपका इंडेक्स 3 है तो आपने 3 ही पावर्स 2 की भी कंबाइन कर लेनी है, 3 ही 3 की भी कंबाइन कर लेनी है। अब दोनों की हैं ही 3 3 तो ये आपके लिए मज़ीद आसानी हो गई। आपने लिख देना -2 के ऊपर भी पावर 3 है और नीचे आपके पास 3 के ऊपर भी पावर 3 है और यहाँ आपका इंडेक्स है 3। अब आप अपने इंडेक्स वाले साइन को चेंज कर लें जी, अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अपने रेडिकल को चेंज कर लें तो ये आ जाएगा जी -2 की पावर 3 और जी 3 की पावर 3 और इस सारे के ऊपर पावर आ जाएगी 1/3। अब आप देख सकते हो कि ये जो पावर आपकी 1/3 है ये आपकी 2 की पावर 3 पे भी है और 3 की पावर 3 पे भी है, तो दोनों पे से अलग अलग कर लेनी है आपने। ये आपकी 2 की पावर 3 के ऊपर भी पावर 1/3 है और आपकी जो 3 की पावर 3 है इसके ऊपर भी पावर आपकी 1/3 है। तो आप देख सकते हैं ये वाली टर्म इससे कैंसिल, ये वाला 3 आपका इससे कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -2/3। एंड दैट्स ऑल। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं है। आपने बस रेडिकल को एक्सपोनेंट में चेंज करना और एक्सपोनेंट को रेडिकल में चेंज करना और जहाँ आपने सिंप्लीफाई करना है वहाँ आपने अपना इंडेक्स देख लेना है कि आपके इंडेक्स की कितनी पावर आ रही है। तो अंदर आपके पास जितने भी जो भी नंबर होगा उसकी आपने उतनी पावर एक तरफ कर लेनी है, इकट्ठी कर लेनी है और अगर उसके अलावा कोई बचती है तो उसको आपने वैसे ही रहने देना और अगर नहीं बचती तो ये आपके लिए मज़ीद क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी है, तो अच्छी बात है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 2.3 जो है उसी कुछ बेसिक डेफिनेशंस और उस एक्सरसाइज को आज हमने कवर कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।